हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आगे चैप्टर की शुरुआत में हमें सैंग दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़ी हुई लकड़ी को उठाते हुए कहता है, हमारे शुरू करने से पहले मैं बता दूं मेरी तलवार का कोई सहयोगी नहीं है। जिन्मू कहता है, क्या कोई सहयोगी नहीं? वह सचमुच क्रिंचिंग के बिना ऐसा कर सकता था। यदि आपको कोई सुनता है तो उन्हें लगेगा कि आप किसी प्रकार के मास्टर है। चुंगू घबराते हुए कहता है, रुको ब्रदर, मेरे बारे में क्या? जिन्मू सैंग की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या तुम्हें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तुम्हारी तलवार। सैंग शौक होते मन में कहता है, वह सचमुच चाहता है कि मैं अपनी तलवार का उपयोग करूं। क्या वह पागल है? सैंग चिल्लाते हुए कहता है, मजाक मत करो। कमांडमेंट्स डिसाइपल को एक्चुअल तलवारों से एक दूसरे से लड़ने से सख्ती से मना करती है। जिन्मू कहता है, कमांडमेंट्स फिर से? सैंग कहता है, बंद करो। चुंगू घबराते हुए कहता है, यह माहौल, मुझे इससे डर लग रहा है। जिन्मू खुश होते हुए कहता है, एकदम बढ़िया, इसके बाद सादे मत बनो। चुंगू कहता है, हाँ। आगे जिन्मू चुंगू के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, यह और वह करो, ठीक है? तो मैं बता दूं, हमें बताया नहीं जाता ये क्या कहता है जिन्मू। चुंगू घबराते हुए कहता है, क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिन्मू गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चुंगू घबराते हुए कहता है, मैं करता हूँ। जिन्मू कहता है, तो इसे करो। अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैंने तुम्हें सिखाया तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। सैंग शौक होते हैं मन में कहता है, वे मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिन्मू बात कंटिन्यू कर कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम भूल जाओ, तुम कभी मांस नहीं खा सकोगे। चुंगू हैरान होते हैं कहता है, क्या? वो सोचते हुए मन में कहता है, मैं फिर कभी भी मांस नहीं खा सकता, एक भी टुकड़ा नहीं। नहीं, मैं अब मांस नहीं छोड़ सकता। चुंगू जिन्मू से कहता है, ठीक है, मैं इसे करूंगा। आगे चुंगू बिल्कुल पांडा की तरह रोर करते हुए कहता है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो हंसते हुए कहता है, उसकी आंखें बदल गई। कभी कभी लोगों को बस थोड़ा सा धक्का चाहिए होता है। आगे जिन्मू कहता है, तो क्या फिर हम शुरू करें? सैंग सोचते हुए मन में कहता है, जिन्मू अभी भी मुझसे 1 साल छोटा है और वह म्यूजिन का अप्रेंटिस है। उन्होंने हमारी बेशकीमती टेक्निक्स में बदलाव किए और जिनों को हरा दिया। उसके अलावा कमांडमेंट्स का उल्लंघन करने पर भी उसे हल्की सजा दी गई। अभी अभी उसने केवल चुंगू का स्टाइल्स बदलकर एक बोल्डर को उठाने में उसको सक्षम कर दिया। वैसे मैं यहाँ देखने आया हूँ कि वह किस तरह का व्यक्ति है। जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं अपनी टेक्निक्स में कमजोरी महसूस कर सकता हूँ। जब मैंने पूछा कि मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, अभी मेरी ओर देखता भी नहीं था, क्योंकि मैं बस एक लोअर क्लास का था। जब मैंने देखा कि चुंगू अपनी बात कैसे साबित कर रहा है तो मुझे आश्चर्य होने लगा। क्या वह मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? मैंने आशा की वह छोटी सी किरण पकड़ रखी थी, पर यह एक बर्बादी थी। यहाँ रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं उसे अपने निर्णय पर पछतावा करवाने जा रहा हूँ। आगे चुंगू को अटैक करते हुए दिखाया जाता है। सैंग मन में कहता है, बिग डीपेस्ट राइट। लेकिन अगर आप जानते हैं कि अटैक की मूवमेंट किस ओर कन्वर्ट होंगी। आगे वो लकड़ी को स्विंग करते हुए कहता है, तो अब आप इसे काट सकते हैं। जैसे ही सैंग हमला करने जाता है तभी आगे से चुंगू डिसअपीयर होकर उसके और लात मार देता है। सैंग हैरान होते हैं मन में कहता है, लानत है तुम पर। आगे वो बताता है, वो मेरे स्लैश से बच गया और किनारे की ओर लुढ़क गया मुझे जमीन से लात मारने के लिए। किसने सोचा होगा कि वो मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। एक प्रेस्टिजियस क्लैन के डिसाइपल के रूप में वो परफॉर्म करेगा रोलिंग डोंकी किक को। वह जमीन पर लौट जाएगा और ये किसी भी फाइटर के लिए एक शर्मनाक टेक्निक है। आखिर वह उस टेक्निक का उपयोग कब तक करेगा? चुंगू को बार बार वही रोलिंग डोंकी किक को इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। सैंग मन में कहता है, वह मेरे राइट हैंड की ओर जाते रहता है, मैं ठीक से बचाव भी नहीं कर सकता, हमला करना तो दूर की बात है। सैंग जिन्मू की ओर मन में देखते हुए कहते हैं, क्या जिन्मू ने उसे यह सब सिखाया? चुंगू मन में कहता है, यह काम कर रहा है। आगे जिन्मू को बताते हुए दिखाया जाता है। जिन्मू कहता है, चुंगू रोल करके उसके डोमिनेंट साइड में घूमो। चुंगू बताता है, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ जैसा उसने मुझे सिखाया था, लेकिन यह काम कर रहा है। ब्रदर सैंग कुछ नहीं कर सकता। आगे जिन्मू चिल्लाते हुए कहता है, चुंगू गेट इट। आगे जिन्मू बताता है, जो सैंग है उसको पता नहीं चलेगा कि आपके हमलों से कैसे निपटा जाए। जब उसके हमले धीमे होते हैं और जब वह अननेसेसरी फोर्स का उपयोग करेगा तभी आप काउंटर के लिए जाओगे। आगे चुंगू मन में कहता है, आयरन माउंटेन पुश। चुंगू के हमले से सैंग के लकड़ी के टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाए जाते हैं। सैंग हैरान होते हुए मन में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं। जिन्मू चिल्लाते हुए कहता है, तुम इडियट, मैंने उसकी पीठ से हमला करने के लिए कहा था और तुमसे मैंने कहा भी था कि जब तक तुम उसके पीछे ना पहुंच जाओ तब तक लुढ़कते रहना। चुंगू रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना सर। सैंग हैरान होते हुए कहता है, मैं हार गया तो वो चुंगू पर गुस्सा क्यों है? आगे जिन्मू चुंगू को डांटते हुए दिखाया जाता है। जिन्मू कहता है, तुम अंत में उस पर अटैक करने के लिए बहुत तेज थे और अगर तुम पर अटैक हो गया होता तो अगर उसने असली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया होता तो अभी तक के तुम टपक गए होते। सैंग मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं असली स्वॉर्ड पकड़ रहा होता तो जैसा उसने कहा चुंगू मर गया होता।
अगर मैंने उसकी गर्दन पर वार किया होता तो वह बस उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन्मू सैंग से कहता है, हे तुम, मैं माफ़ी मांगता हूँ चोंगू के हारने पर। मुझे लगा कि वह जीतेगा। मेरे अंडर में एक और करप्टेड हो सकता। सैंग हैरान होते ही कहता है, क्या करप्टेड? पर क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आगे बेचारे चोंगू का जिन्मू कान पकड़ते हुए लेके जाते हुए दिखाया जाता है। जिन्मू कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारने जा रहा था, है ना? चोंगू रोते हुए कहता है, सर। जिन्मू गुस्सा होते हुए कहता है, अगले 2 दिनों तक मांस देखने के बारे में सोचना भी मत। चोंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या? लेकिन यह मानते हुए कि यह ब्रदर सैंग था, क्या मैंने बहुत अच्छा नहीं किया? जिन्मू कहता है, चुप रहो, तुम्हारी वजह से मैंने एक मांस का टुकड़ा खो दिया। सैंग मन में सोचते हुए कहता है, क्या मीट? आगे वो जिन्मू के बारे में सोचते हुए कहता है, वो एकदम थक की तरह बोलता है और वो उन रूल्स को इग्नोर करता है जो बाकी सभी डिसाइपल के लिए कंपलसरी है। और वह एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी मैंने उससे उम्मीद की थी। शायद उसके पास नजर से देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। सैंग हंसते हुए कहता है, वो सन की है और कैसा अजीब डिसाइपल। आगे जिन्मू और चोंगू को जाते हुए दिखाया जाता है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरे चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।